हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम है ना बात करेंगे सारे वचनों के द्वारा कि गॉड सेज दैट व्हाट, प्रभु हमसे क्या कहता है, प्रभु हमसे क्या समझाना चाहता है और क्या चाहता है हमसे, वो क्या आश्वासन दे रहा है, क्या विश्वास दे रहा है, किस दया कृपा अनुग्रह में दे रहा है हमें, किस वचन के द्वारा किस प्रकार से बात करता है। देखिए, मेरा मानना है कि हर एक वचन में है ना हजारों अनगिनत चीजें होती है। अगर हम जानने की जिज्ञासा रखे, इच्छा रखे, हमारा हृदय वो आग से भरा रहे कि प्रभु प्लीज मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे रिवील कर, मुझे समझा कि तेरा वचन क्या कहना चाह रहा है और वही मैं समझूं, मैं अपने दिल दिमाग से ना चलूं। प्रभु जो तू कहता है मैं वही समझूं। तो आज हम ज्यादा से ज्यादा वचनों को देखेंगे और सारे वचनों को अपने जीवन में उतारेंगे, उस पर कार्य करेंगे और मनन करेंगे, क्योंकि हर एक वचन ताया हुआ है और हर एक वचन हमें सही दिशा, सही मार्ग पे लेके चलता है। सबसे पहले देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या कहता है। यिर्मयाह अध्याय 31 का 1-3। यहोवा मुझ दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। आमीन, हालेलुया। ये 3 वचन था। प्रभु यहाँ इस वचन में कहता है कि कितना प्यारा आश्वासन दे रहा है और बता रहा है कि वो आपसे, मुझसे प्यार करता है ना। वचन ने क्या कहा? यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है कि मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, चाहे कोई भी घड़ी हो, कोई भी समय हो, किसी भी स्थिति में हम क्यों ना हो, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, प्रेम करता है। ये हमें एक अपने जीवन में है ना, दिल दिमाग आत्मा में है ना, शरीर में उतार लेना है, पट्टी पे डाल देना है कि प्रभु का जो प्रेम है ना वो अगापे प्रेम है। और प्रभु जैसा प्यार हमें कोई नहीं कर सकता, दुनिया में कोई भी नहीं। चाहे कोई भी रिश्ता आप उठा लीजिए। तो ये याद रखिए कि वचन हमें क्या बताता है कि प्रभु आपसे, मुझसे, हमसे प्यार करता है। दूसरा वचन हम देखेंगे यशायाह चैप्टर 49 वर्स 15। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पियाऊ बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। आमीन। परमेश्वर देखिए कितना प्यारा है। पहले तो उसने कहा आपसे प्यार करता, मुझसे प्यार करता है, फिर कहता है वो हमें नहीं भूलेगा, ना आपको ना मुझे। वो कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। वो इंसानों जैसा झूठा धोखेबाज मक्कार नहीं है जो कहा और नहीं किया और छोड़ दिया, आपका इस्तेमाल किया, आपको यूज किया, आपका फायदा उठाया और भूल गए। नहीं, यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि माँ जो बच्चों को कहते हैं बड़ा करती है, जो सबसे बड़ा होता है, जो दूध पीने वाले बच्चे हैं जो माँ की गोद में होते हैं उनको भी माँ छोड़ देती है। और आज के इस अंत के समय में हम जी रहे हैं ना, अनगिनत किस्से आपने भी सुने, मैं भी जानती हूँ, बहुत सारी बातें आप अपने आसपास भी देखते हो, सुनते हो, न्यूज देखते हो, पढ़ते हो। बहुत सारी घटनाएं ऐसी है कि माँ खुद अपने बच्चों को मार डालती है स्वार्थ में, गलत रिलेशन के कारण। और इस अंत के दिनों में क्या क्या ही नहीं हो रहा है। तो परमेश्वर का वचन, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, खाली कभी नहीं जाता है। तो माँ भी बच्चे को छोड़ सकती है, अपने जन्म दिए हुए बच्चे को, जिसके लिए वो कष्ट उठाती है, 9 महीने का, जिसके लिए वो सारी दुनिया से लड़ जाती है, मौत के करीब होती है जब वो जन्म देती है, वो भी अपने बच्चे को छोड़ देगी। लेकिन परमेश्वर हमें नहीं भूलेगा, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा हर वक्त हर घड़ी याद रखता है। आगे देखते हैं कि यशायाह चैप्टर 44 वर्स 21। हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इज़राइल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना बिसराऊंगा, नहीं बिसराऊंगा, नहीं भूलूंगा। कहते हैं ना, जैसे शुरुआत में मैंने अभी बताया इससे पहले वाले वचन में कि माँ भूल सकती है लेकिन परमेश्वर नहीं भूल सकता है। तो परमेश्वर दोबारा आश्वासन दे रहा है, विश्वास दे रहा है कि मैं तुझे ना बिसराऊंगा। मतलब फुल गारंटी है कि जिसका कोई चांस ही नहीं है फेल होने का, परमेश्वर ने बोला है। प्रभु कभी नहीं बिसराएगा, प्रभु हमें कभी नहीं भूलेगा। आगे देखते हैं मत्ती अध्याय 28 का 20 वचन। आप ध्यान से सुनिएगा। हाँ, और उन सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आमीन। ऐसा कौन बोलता है बताइए? मत डर यार, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे साथ खड़ी हूँ, डोंट वरी, मैं हूँ।
इंसान नेचर बोल के पलट जाता है, लेकिन प्रभु वादा कर रहा है कि वो आपको अकेला नहीं होने देगा, वो मुझे अकेला नहीं होने देगा। चाहे किसी भी स्थिति से, किसी भी हालात से क्यों ना गुजर रहे हो, चाहे कोई अपना साथ छोड़ के चला जाए, मेरे जीवन में तो हुआ है, धोखा दे के चला जाए, मृत्यु हो जाए, परंतु प्रभु यीशु मसीह कभी आपको मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। है ना कितनी प्यारी और कमाल की बात। दुनिया वाले तो गद्दार है ही, मतलब भी है, ये संसार सारा कलेश से भरा हुआ है, फरेब से भरा हुआ है। प्रभु कहता है वो अकेला नहीं छोड़ेगा, तो फिर क्या ही चिंता है कि नहीं। मुझे तो बहुत संतोष मिलता है, आप अकेले नहीं हो, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ प्रभु है। आगे बढ़ते हैं, यशाया चैप्टर 43 वर्स 4 कहता है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरी संति मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। आप उसके लिए अनमोल हो, प्रीशियस हो, खास हो, एकदम मास्टरपीस बनाया खुद की तरह उसने, कीमती हो। मैं उसके लिए अनमोल हूँ, कीमती हूँ, प्रीशियस हूँ। प्रभु कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। तो सोचिए कि हमारी वैल्यू इस संसार में अपने पराये दोस्त दुश्मन नहीं करते, नीचा दिखाते, तुझ जानते हैं, गिरी हुई नजरों से देखते, कई बार गिरा देते बातों में, मजाक में, लेकिन प्रभु के लिए हम बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है, मूल्यवान है हम लोग, हमारी कोई कीमत ही नहीं है। कितनी ब्लेसिंग्स, कितना ग्रेट 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 ग्रेस है ये, अनमोल जिसे कहते हैं ना, जो समझना, अनुग्रह कितना बड़ा है ये परमेश्वर का, कि वो हमें खास समझता है, अनमोल समझता है। आप आगे सुनिए और एक एक वचन, 1 यूहन्ना अध्याय 1 का वचन 9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सोचिए, इंसान को माफ करने में हजार नखरे करता है, हजार बार सोचता है, मन में भेदभाव रखता है, जुबान पे कुछ और, दिल में कुछ और, आंखों में कुछ और, दिमाग में कुछ और, लेकिन प्रभु हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो साफ कहता है कि हमें अपने पापों का अंगीकार कर लेना है। हाँ प्रभु, मुझसे गलती हुई, गुनाह हुआ है, पाप हुआ है, जाने अनजाने मैंने ये सारी चीजें की है, प्लीज लॉर्ड जीसस मुझे माफ कर दे। सच्चे हृदय से पश्चाताप करेंगे ना, वो माफ कर देता है। मक्खी बहुत हैरान करती है और दोबारा गलती करके वो है ना, देखता भी नहीं, जैसे इंसान करता है ना, अरे तूने उस दिन ये किया था, तूने उस साल ये किया था, तूने उस महीने ये किया था, तूने पिछले हफ्ते ये किया था, तूने ये मेरे साथ बुरा किया, फलाना ढिमका व्हाटएवर, मतलब जुबानी तौर पे माफ करते, यहाँ से दिल से माफ नहीं करते। लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमें जब माफ करता है ना, तो हमारे पापों को जैसे पूरब पश्चिम मेल नहीं खाते हैं, वैसे हमारे पापों को हिम के समान श्वेत कर देता है, नहीं देखता है। आगे देखते भजन संहिता अध्याय 5 का 12, क्योंकि तू धर्मियों को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। परमेश्वर जब हमारी ढाल है ना, तो कोई हमला होगा हम पर, कोई कुछ कर सकता है क्या? लेकिन धर्मी होंगे तब वो हमें आशीष देगा, तब वो हमारी ढाल ठहरेगा और अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। वो हमेशा हमेशा आपके लिए, मेरे लिए पक्ष लेता है, फेवर करता है वो। लेकिन हम उसके फेवर को लेना ही नहीं चाहते, हम उसके सुरक्षित पंखों में जाना ही पसंद नहीं करते। हम संसार की अभिलाषाओं में फंस कर इस सारी गंदगी में उलझ के रह जाते कि नहीं भाई, हमें गंदगी पसंद है। हम धर्मी बन के जो आशीष दे रहा है, जो अनुग्रह रूपी ढाल दे रहा है ना, उसकी छत्र छाया में आना पसंद नहीं करते। लेकिन हम आ गए तो वो हमेशा हमें फेवर करेगा, हमेशा हमारा पक्ष लेगा। आगे बढ़ते हैं, 1 पतरस अध्याय 2 का 24, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर भी धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। जो आज की दुनिया में दुनिया भर की अनगिनत नए नए प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, उसने उस क्रूस पर अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया हम सब के लिए, हमारे पापों के लिए वो मर गया ताकि हम धार्मिकता का जीवन जी सके। उसने अपनी देह पे हर चीज ले ली, बीमारी, गरीबी, श्राप, गरीबी, शर्म, हया, नग्नता, तो वो हमें चंगाई देता है। अगर हम परमेश्वर के अधीन रहते, परमेश्वर के वचनों का मनन करते, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो हम चंगाई पाते हैं, वो हमें चंगाई से भरता है। आगे देखते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 का वचन 17, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वो सब नई हो गई है। आप एक नई सृष्टि हो,
एक नया क्रिएशन हो जाते हो जब परमेश्वर को आप समझते हो, परमेश्वर के वचनों को अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हो, पवित्रता में जीते हो, धार्मिकता में जीते हो, तो जो भी पास्ट है दुनिया याद करती है ना, दुनिया पिन पॉइंट करती है, जैसे मैंने कहा वो पूरा पास्ट है ना दफन हो जाता है। वो मृत्यु पाप मय जीवन जो है ना वो मृत्यु पाता है। हम नया जीवन, नई सृष्टि कहलाते हैं और परमेश्वर का आशीष, उनका अनुग्रह के अंदर हम अपना जीवन जीते हैं जो पूरा ब्लेसिंग से होता है। भजन संहिता चैप्टर 46:1-5 कहता है, क्या ही धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। परमेश्वर यहाँ हमें बताता है, आश्वासन देता है कि आप आशीषित हो, मैं आशीषित हूँ। क्या ही धन्य है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है ना? वही हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा सहायक है, हमारी मदद करता है। तो हमें इंसानों की सहायता की भीख मांगने की क्या जरूरत है, आजीजी करने की क्या जरूरत है, प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरे अपने आप को नीचा दिखाने का। जब परमेश्वर खुद हमारी सहायता कर रहा है, वो खुद प्रबंध करेगा, वो हमें ब्लेस कर रहा है, वो हमें आशीषित कर रहा है, तो कितना बड़ा आश्वासन, कितनी बड़ी होप, कितनी बड़ी उम्मीद है यहाँ पर कि परमेश्वर हमें दिला रहा है कि भाई मैं हूँ तेरा सहायक। आगे देखिए फिलिपियों अध्याय 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सोचिए, सब कुछ मतलब सब कुछ, ऑल मतलब ऑल थिंग्स ओनली इन जीसस। वो हमें अंधकार, जो ये अंधकार वाले जो बातों जो इस संसार में है उससे छुटकारा देके नई बातों में सामर्थ देता है, जिससे हम कहते हैं ना सब कुछ कर सकते हैं। हमें वो अधिकार, वो हक दिया हुआ है, वो हक देता है हमें कि हम सब कुछ कर सके। हमारे अपने भी हमारा हक छीनते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, लेकिन प्रभु हमारा हक नहीं छीनता है। वो हमें अपना खुद का अधिकार देता है कि हम सब कुछ कर पाए। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। दुनिया वाले छीनते हैं और वो देता है कि प्रभु हमें अधिकार दे रहा है। यहाँ लोग अधिकार छीनने में विलंब नहीं करते, टाइम नहीं लगाते, लेकिन वो हमें अपना अधिकार दे रहा है ना। कमाल की बात। आगे देखिए रोमियो 8:2, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आजाद किया है, प्रभु ने मुझे आजाद दिया है। मतलब आपको आजाद करता है, मुझे आजाद करता है, जो उसे मानते हैं। आप रिश्ते नातों को देख लीजिए, कोई भी रिश्ता उठा के देख लीजिए, माँ बाप, भाई बहन, पति बच्चा बच्ची, बेटा बेटी, वॉटएवर, कोई भी रिश्ता उठाइए, बंधन में बांधता है। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, ये नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना, ये नहीं लगाना। लेकिन प्रभु कोई बंदिश नहीं, कोई बंधन नहीं, पूरी आजादी। वो चाहता तो हमें कंट्रोल में नहीं रख सकता। ऐसी दुनिया में कोई पाप करता क्या? वो पूरा हमको नियंत्रण में रखता। कोई झूठ बोलता, गुनाह करता, खून करता, व्यभिचार करता, लेकिन सोचो उसका प्यार कितना है। आजाद छोड़ दिया, जा जी अपनी जिंदगी, बस मेरे साथ बना रहे, मेरे से कनेक्ट रहे, मेरे अनुसार तू चल, धार्मिकता में जी, पवित्रता में जी, वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर। लेकिन उसकी इस बात को छोड़ के हम पापमय जीवन जीते हैं। हम अपनी हर एक चॉइस गलत करते हैं, हम हर एक कदम गंदगी की ओर बढ़ाते हैं। परमेश्वर की ओर हमारे कदम नहीं बढ़ते, उसके राज्य की ओर हमारे कदम नहीं बढ़ते। हमने आज़ादी का है ना गलत फायदा उठाया, गलत मतलब लिया हुआ है, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। जैसे प्रभु को हमने हल्के में लिया हुआ है ना, हमने अपनी आज़ादी को अपनी बर्बादी के लिए यूज कर रहे हैं। हम अपनी आज़ादी को आबाद होने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बर्बादी की ओर जा रहे हैं। यिर्मयाह अध्याय 29:11, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आपके जीवन का कहते हैं ना एक पर्पज, एक उद्देश्य है, एक योजना है जो परमेश्वर ने रखी है, उसे पूरा करना है। यहोवा की जो वाणी है, जो वो हमारे बारे में सोचता है ना परमेश्वर, वो कभी भी हानि और नाश और नुकसान का नहीं होता है। वो हमेशा प्रॉस्पेरिटी का होती है, कुशलता का होता है, आनंद का होता है, और आखिर में हमारी आशा, हमारी उम्मीद, हमारी ख्वाहिश को वो पूरा करता है, जिसे यहोवा की आशीष मिली हुई होती है। कई बार हम है ना हमारी अभिलाषाओं के चक्कर में ना गलत बातों में उलझ जाते हैं, फैसले लेते हैं, गलत बातें डिमांड करते हैं, और वो पूरी नहीं होती है तो हम उसको छोड़ देते हैं। हम ये नहीं समझते कि उसकी योजना हमारे लिए भलाई की है और बेहतरीन की है, जो हम नहीं देख सकते हैं। वो जो हमारे लिए सोचता है वो कोई नहीं सोच सकता है, कोई भी नहीं। और अगर उसने कुछ हमारे लिए अच्छा सोचा है तो फिर सोचिए वो क्या ही चीज होगी। तो वो कहता है कि तुम्हारी आशा पूरी करेगा, वो मेरी आशा पूरी करेगा। तो और वो कभी हानि और नाश की नहीं होती है। ये पतरस अध्याय 2:9 कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश और एक राजपदधारी याजकों का समाज और एक पवित्र लोग
और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आप एक रॉयल पोजीशन पे हो, मैं एक रॉयल पोजीशन पे हूँ, एक बहुत बड़ा पद है, बहुत राजपद, मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप सोच के देखिए, घर चलाना भी भारी पड़ता, तो कितनी बड़ी पोजीशन दी है परमेश्वर ने, एक लेविश जगह दी हुई है। अगर आप एक कहते हैं ना, इंसान दुनिया के हिसाब से भी सोचो, आप किसी का प्रमोशन हो तो कितना खुश हो जाता है, किसी कंपनी का, बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाए तो वाह हाँ हाँ, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, अचीवमेंट बड़ा कुछ हो जाए तो खुशी नहीं होती है। तो प्रभु हमें क्या बोल रहा है? प्रभु हमें परमेश्वर की नीच प्रजा, मीन्स उसकी स्पेशल लोग हैं हम, और वो हमें अंधकार से निकाल कर ज्योति में बुलाता है, और एक याजक मीन्स बहुत बड़ी पोजीशन दे रहा है, वो राजपद दे रहा है, आप चुने हुए हो, मैं चुनी हुई हूँ। वो हमें एक ऐसी जगह पर बिठा रहा है जहाँ पर हमें उसकी महिमा करनी है, उसको रिफ्लेक्ट करना है, और जो वो कार्य करता है, जो वो है, उसके बारे में बात करनी है, बताना कि देखो परमेश्वर ने क्या ही अद्भुत कार्य किया है, वो कितना कमाल का है, वो जीवंत है, जिंदा खुदा है। आजू बाजू में नजर उठा के देख लीजिए, क्या ही खूबसूरत बनाई है हम सबके लिए एक एक चीज, और उस पर अधिकार हमारा है, और हमें पोजीशन दी हुई है। तो कमाल की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये सारे ही वचन आप देखिए ना, तो मतलब एक जीने की बहुत बड़ी लेविश, एक बड़ी बड़ी कहते हैं खूबसूरत, बहुत प्यारी जिंदगी जीने की, और एक मार्गदर्शन दे रहा है सारे वचन, अगर हम इन बातों को मानते तो। भजन संहिता चैप्टर 45 वर्स 11 कहता है, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। प्रभु आपको खूबसूरत बनाता है। बहुत लोगों को लगता है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मतलब कोई कहता है कि मेरी हाइट कम है, कोई कहता है रंग कम है, कोई मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है, लेकिन प्रभु ने जैसा बनाया है, खूबसूरत बनाया है, बेहतर बनाया है, बेस्ट बनाया है, क्योंकि आप मास्टरपीस हो उसके। आज के इस संसार में मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग अपने शरीर के साथ, अपने चेहरे के साथ खिलवाड़ करते, कॉस्मेटिक को लेके, पतले होने के लिए ऑपरेशन, सर्जरी, व्हाटएवर, गोरा होना, यंग दिखने के लिए, मतलब क्या क्या करते, अपने जीवन को नष्टता की ओर ले जाते, मृत्यु की ओर ले जाते, खत्म कर देते, और प्रभु को जानते भी नहीं है। प्रभु जब हमको बना के भेजता है तो क्या उसके मुताबिक हम गलत बने हुए? क्या उसने हमें खूबसूरत नहीं बनाया? प्रभु यहाँ पर कहता है कि उसने हमें खूबसूरत बनाया है, और हर कोई हमें दंडवत करेगा, लेकिन कब? जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे। वैसे ही भजन संहिता 121 और 3 कहता है, वो तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। देखिए, नींद की झपकी ना हर किसी को आती। मेरी मम्मी कहती थी कि नींद एक ऐसी चीज है ना कि इंसान को, मतलब नींद उसको अगर फांसी होने वाली हो ना, फांसी के तख्ते पर भी उसको झोंका आ जाएगा अगर आना है तो। नींद ऐसी चीज है, नींद आ ही जाती है। परमेश्वर जो हमारा है वो कभी ऊँघता भी नहीं। ऊँघना मतलब एक झपकी भी नहीं लेता है, वो सोना तो बहुत दूर की बात है। तो परमेश्वर हमारा जब कभी नहीं सोता है, 24 आवर्स हमारे लिए अवेलेबल है, हर वक्त, हर घड़ी, हर पल रक्षा करता है, क्योंकि वो जागता है। तो आप प्रभु में सुरक्षित हो, मैं प्रभु में सुरक्षित हूँ। तो जब हम सुरक्षित है तो हमारे जीवन को क्या ही हानि होने वाली है? किसी भी प्रकार की हानि होने का चांस ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है। रोमियो अध्याय 8 का वचन 16 कहता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जब हम पवित्र आत्मा को लीड करने देते हैं ना अपनी आत्मा के अंदर, तो आत्मा में खुद बताती है कि हम किसकी संतान है। हम परमेश्वर की संतान है, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, आप परमेश्वर की संतान हो। तो जब हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर वो आग होती है प्रभु को जानने की, उसके वचनों को मनन करने की, उसको मानने की, उस पर चलने की, तब हम परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। इफिसियों अध्याय 2 का 10 कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सुरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया हुआ है। वैसे ही रोमियो अध्याय 15 का 7 कहता है, इसीलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, एक दूसरे को मान सम्मान दे, एक दूसरे को अपना, एक दूसरे की भूल गलतियों को पिन पॉइंट ना करे। हम, हमारे खुद के पाप ढूंढना कम नहीं है, लेकिन हम जैसे थे प्रभु ने वैसे हमें चुना ना, वैसे हमें अपना है, तो हम दूसरों पे उंगली क्यों उठाए? हम पापी नहीं है क्या? हमने गलतियां नहीं की? क्या हम गुनहगार नहीं है? तो हमें दूसरों के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। उनको जज करना, उनका न्याय करने का हक किसने दिया यार? न्याय करने का काम परमेश्वर का है, पलटा लेने का काम परमेश्वर का है, ना आपका है ना मेरा है।
तो हमें जो भी हमारे आसपास रिश्ता है, जहाँ पर प्रभु ने हमें रखा है, हमें उनको अपनाना है, एक्सेप्ट करना है, मान सम्मान देना है, प्रेम देना है, उनके साथ हमें बना रहना है। और इसके लिए प्रभु क्या कहता है, यशायाह चैप्टर 43 का 1, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सुरजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझको छुड़ा लिया है, तू मेरा ही है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब प्रभु कहता है ना, तू मेरा है। मतलब पता है आपको एक बात, परमेश्वर की हथेली पे अपना नाम लिखा हुआ है यार। वो हमसे इतना प्यार करता है, हम सबको नाम से पहचानता है। और प्रभु यहाँ क्या कह रहा है, तू मेरा है। अरे हाय, मतलब कितना अच्छा लगता है कि तू मेरा है, प्रभु बोल रहा है। हम तो कहते हैं प्रभु तू मेरा है, लेकिन हम उस चीज पे चलते नहीं, हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, लेकिन प्रभु कहता है तू मेरा है। कितना प्यारा लगता है, कितना सुकून, कितना आनंद से भरा हुआ है। तो मुझे तो मतलब बहुत मजा आता है जब मैं पढ़ती हूँ, मुझे लगता है यार प्रभु मुझे बोल रहा है तू मेरा है, तो क्या चाहिए, कुछ नहीं, बस वो मेरा है, मैं उसकी हूँ, बात खत्म, है ना। तो परमेश्वर जब कहता है ना, वो बहुत कमाल की बातें कहता है। यूहन्ना का 15 का 14 कहता है, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे तुम करो तो तुम मेरे मित्र हो। बहुत लोगों को दोस्त खोजने की बहुत आदत है, हजारों अनगिनत दोस्त रखते हैं, और मेरा ऐसा मैं जानती हूँ और मानती हूँ कि दोस्त एक ही हो लेकिन हजारों के बराबर हो। पूरी दुनिया एक तरफ और आपका दोस्त आपके साथ खड़ा होना चाहिए। तो वो दोस्त कौन है? यीशु मसीह है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ अगर तुम मेरी आज्ञाओं को जो मैं तुम्हें बताता हूँ मानो तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आप बताइए। जो पोजीशन जो हमें दे रहा है, जो खजाने वो हमारे लिए रखा हुआ है, वचनों के द्वारा हमें दे रहा है, जो बातें वो हमें कह रहा है, जो बातें हमें अप्रिय लगती है, पसंद नहीं आती है, जो बातों से हमारा जीवन मजबूत बनता है, स्ट्रांग बनता है, हमें वचनों के द्वारा हमें वो पावरफुल बनाता है, वचनों के द्वारा हमें छुड़ाता है और एक भयानक जीवन से निकाल के एक खूबसूरत जीवन की ओर ले जा रहा है। आप एक भयावह खूबसूरत रीति से बनाए गए हो, या आप भूल जाते हो कि प्रभु ने आपको कैसे रचा है, कैसे मुझे बनाया, कैसे आपको बनाया है। तो ये सारी चीज़ों को भूल के हम दुनिया की अभिलाषाओं में घुस के प्रभु के वचनों को छोड़ के, हाँ सुना है, पढ़ा है, देखा है, बैक ऑफ द माइंड है, लेकिन करना नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा है? ये तो बात वैसे ही हो गई ना कि खाना बनाया है, बहुत टेस्टी बनाया है, बहुत अच्छा बना है, लेकिन खाना नहीं है, उसको पड़े रहने देना है, तो क्या फ़ायदा? तो परमेश्वर जो कह रहा है, गॉड सेज दैट मीन्स व्हाट? प्रभु जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि वो आपसे प्यार करता है, वो कहता है वो आपको नहीं भूलेगा, वो कहता है वो आपको नहीं बिसराता है, वो आप अकेले नहीं हो, आप उसके लिए अनमोल हो, प्रीशियस हो, खास हो। वो हमें माफ करता है और वो हमारा पक्ष लेता है, हमें फेवर करता है, वो हमें चंगाई देता है, हमें एक नई सृष्टि के रूप में, क्रिएशन के रूप में घोषणा करता है, वो हमें आशीषित करता है, ब्लेस्ड करता है, वो हमें हर एक बात पे अधिकार, हक देता है, और वो हमें आज़ाद करता है, स्वतंत्र करता है। वो आपके जीवन में पर्पस और उद्देश्य से इस संसार में भेजा, और वो बहुत बड़ी रॉयल पोजीशन के साथ आपको भेजा हुआ है, उस पे आपको नियुक्त किया गया है और आप चुने गए हो। वो आपको खूबसूरत बनाता है। प्रभु में आप सुरक्षित हो और हम परमेश्वर की संतान ठहरे हैं, और हमें एक दूसरे को ग्रहण करना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, अपनाना है एक दूसरे को। और प्रभु कहता है तू मेरा है। प्रभु आपको अपना दोस्त कहता है। तो प्रभु इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें करता है, हमारे साथ मजबूत बनाता है, हमें स्ट्रांग बनाता है, पावरफुल बनाता है। हम उसके खास, उसके मास्टरपीस हैं, हम उसके प्रिय हैं। उसने हम सब पापियों के लिए अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया, इस धरती पे भेजा ताकि हम नाश ना हो, उद्धार पाए और अनंत काल का जीवन पाए। इतना अगापे प्रेम कोई कर सकता है क्या? कोई भी नहीं कर सकता है। ऐसे अनगिनत वचन है, लेकिन ये कुछ वचन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप सचमुच जिंदा खुदा यीशु मसीह से प्रेम करते हो, इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो, इन वचनों पर मनन करो, इन पर चलो और इसे कार्य में लाओ। और आखिर में, जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।